गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 88वें वीडियो के साथ में विषय जीव विज्ञान कक्षा 12। ध्यान देना, पिछले वीडियो में हमने आपको आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स अर्थात लाल रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करा दिया था। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रक्ताणु, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं इनको। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा, जो दूसरे प्रकार की जो कणिकाएं होती हैं रक्त में या रक्त कणिकाओं में, ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ध्यान देना, इन्हें बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। ध्यान दीजिएगा, कैसी होती हैं ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं या कणिकाएं होती हैं जिनमें कणीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो आप देखिएगा, इनको श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें श्वेताणु या श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले इन्हें श्वेताणु या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। तो ध्यान देना, इनका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। आगे देखो पॉइंट देखो, इनका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मेरो, MARROW, बोन मेरो में होता है। ध्यान देना बेटा, अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा क्या होता है? अर्थात इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? ना, हड्डियों का या अस्थियों का आंतरिक स्पंजी भाग क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा कहलाता है। अस्थि मज्जा भी कई प्रकार का होता है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो और व्हाइट बोन मेरो। तो ध्यान देना, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है ज़्यादातर। अब देखो आगे, परिपक्वन कहाँ होता है? निर्माण तो कहाँ हो गया? अस्थि मज्जा में। आगे देखो, इनका परिपक्वन या WBC का परिपक्वन कहाँ होता है? तो देखो, WBC का परिपक्वन लसिका ग्रंथियों, टॉन्सिल कॉमा और आ जाएगा इसमें आपको प्लिहा और थाइमस, प्लिहा और थाइमस में होता है। ध्यान देना, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल, प्लिहा और थाइमस में होता है। आगे देखिएगा, इसमें आपको जो ये सारे के सारे अंग हैं या स्थान हैं, ये सब क्या उत्पन्न करते हैं? प्रत्यक्षी। ध्यान रखना। तो आप लिखो, शरीर में उपस्थित ये अंग। अगला पॉइंट है, शरीर में उपस्थित ये सभी अंग जो आपको दिखा रहा है, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, प्लिहा और थाइमस ग्रंथि क्या करते हैं? प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। तो ध्यान देना, हमारे शरीर के इनको हम सैनिक भी कहते हैं। WBC दान करने बात क्यों? कि हमारे शरीर की क्या बनाती है? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। ध्यान देना,
ध्यान दे लीजिएगा, बाद में घर जाके आप पढ़ लेना इनको। तो देखो श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता था? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में हीम भाग जो होता है वो किसका बना होता है? फेरस आयन का। और फेरस आयन क्या प्रदान करता है? लाल रंग, इसलिए उनमें लाल रंग पाया जाता है। इनमें क्या होता है? इन्हें ल्यूकोसाइट या श्वेताणु भी कहते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है या हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब मेन चीज अस्थि मज्जा में तो निर्माण हो गया, लेकिन फिर कहाँ पहुंचती है ये परिपक्वन के लिए? WBC का परिपक्वन लसिका ग्रंथि और टॉन्सिल्स, प्लीहा और थाइमस में होता है। थाइमस ग्रंथि होती है जो बच्चों में होती है, बाद में नष्ट हो जाती है। अब आता है शरीर में उपस्थित ये सभी अंग कौन से? लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल्स, प्लीहा और थाइमस क्या होते हैं? प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। अर्थात WBC का क्या कार्य होगा? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। आगे देखो, अर्थात WBC प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा प्रदान करती है मतलब सबसे मुख्य कार्य क्या है इसका? प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब देखो इसका अगला पॉइंट, कैसी कणिकाएं होती हैं ये WBC या ये कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाए जाते हैं और इनके जो द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, द्रव पदार्थ, उसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं उपस्थित भी हो सकती हैं और अनुपस्थित भी हो सकती हैं। तो आगे देखिएगा, ध्यान देना आगे कि इनके केंद्रक में, इनमें केंद्रक एवं कणिकाएं उपस्थित होती हैं। केंद्रक एवं कणिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या होता है? केंद्रक एवं कणिकाएं उपस्थित होती हैं। ध्यान देना, आगे देखो, मानव में ध्यान देना आप, RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1। ध्यान देना, मानव में RBC अनुपात WBC का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। मतलब इतने अनुपात में होती हैं ये, ध्यान देना, 600:1 के अनुपात में होती हैं। आगे देखो, अमीबीय गति जो होता है, अमीबीय गति WBC का विशेष लक्षण होता है, अर्थात ये अमीबीय गति दर्शाती हैं, इनका ही विशेष लक्षण होता है। अब देखिएगा इनके प्रकार, रक्त कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार। किसके आधार पर ध्यान रखना? केंद्रक की उपस्थिति और केंद्रक एवं कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर WBC या श्वेताणु या श्वेत रक्त कणिकाएं लगभग 5 प्रकार की होती हैं, जो 2 रूपों में पाई जाती है, कणिका युक्त और कणिकाहीन। तो इसमें देख लें प्रकार इसके एक बार, तो देखिएगा, तो देखो श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, ध्यान देना, श्वेत रक्त कणिकाएं केंद्रक की आकृति, केंद्रक की आकृति एवं कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति
के आधार पर, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। तो आप इनको देखें ध्यान से। कैसे? श्वेत कणिकाएं श्वेताणु या WBC केंद्रक की आकृति, इसमें किस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं और कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं, कहने का मतलब। तो ध्यान देना, ये इसका आधार है प्रकार का, मेन आधार कि केंद्रक किस रूप में होता है और कणिकाएं कौन सी कणिकाओं में उपस्थित होती हैं, मतलब कौन सी WBC में और कौन सी में नहीं होती हैं। तो देखो ध्यान से, दोबारा इसका चार्ट देखेंगे। इसका हम आधार हो गया ये, तो देखिएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। देखिए सबसे पहले जाएगी आपको कणिका युक्त, कणिका युक्त, इसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। और ये होती है कणिकाहीन, कणिका युक्त या कणिकाहीन WBC, हम ये भी कह सकते हैं इसको WBC। इन्हें बोलेंगे हम एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एक ग्रेनुलोसाइट। अब ध्यान देना, कणिकाहीन या कणिका विहीन, कणिका विहीन करो इसको आप, कणिका विहीन। अब देखिएगा, ये जो कणिका युक्त होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान देना भाई, कणिका युक्त RBC जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जाएगा कि बेसोफिल, बेसोफिल ध्यान देना। दूसरी आपको इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और तीसरी जो आ जाएगी आपके, वो आ जाएगी न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ध्यान देना, इसे प्रेजेंट करते हैं ई से, एल्फाबेटिकल रूप में। चलो ध्यान देना। और जो कणिका विहीन होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं आपको, मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ध्यान देना, अंग्रेजी के जो एल्फाबेटिकल है आप किताब में खा दे रखा है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। तो ध्यान देना आप, जैसे बी शुरू होता है बेसोफिल, BESOPHY बेसोफिल। इयोसिनोफिल, इओसिनोफिल। और न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। यह आ जाएगा आपके मोनोसाइट, MONOCYTE मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट, LYMPHOCYTE लिम्फोसाइट। तो ध्यान देना आप, बी के बाद ENML, तो ये सीक्वेंस याद करो आप, कभी भूलोगे नहीं। ध्यान देना आप, एल्फाबेटिकल में पहले बी आता है, बी के बाद में CD हमारे पास नहीं, ई है, तो BE बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना। ये मात्र 1% पाई जाती हैं। ध्यान देना, कितने परसेंट? 1% पाई जाती हैं। अब इनमें केंद्रक कैसे होता है? ध्यान देना, इनमें इस प्रकार का केंद्रक होता है। ध्यान देना ये, और इसमें ये कण पाए जाते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार का कण होता है इसमें। इयोसिनोफिल में आपको कण जैसे 3 भागों में बटा होता है। पहले ये कितनी परसेंट होती है इयोसिनोफिल? ध्यान देना, इनकी मात्रा होती है 3%। 3% होती है। इसमें देखिएगा इस टाइप केंद्रक होता है इसमें।
इस टाइप ये केंद्रक होता है इसमें, और ये कणिकाएं। अब आता है न्यूट्रोफिल, ये अधिक मात्रा में 75% अधिक की होती हैं, सबसे उच्च क्वालिटी की प्रथम श्रेणी की प्रतिरक्षा होती है ये न्यूट्रोफिल, ध्यान देना। इनका जो केंद्रक होता है वो 4 लोब या 5 लोब में बटा होता है, ध्यान देना आप। ऐसे होता है ना केंद्रक, और बड़ा कर लो इसको एक बार, ऐसे बटा होता है ना केंद्र, देख लीजिए आप। तो देखिएगा इसमें आप ध्यान देने बेटा, अलग अलग पुस्तकों में भिन्न होती है, लेकिन मेडिकल साइंस ने आपको 1% दी है, मतलब फिर भी आपकी पुस्तक बोर्ड की मान्यता 0.5 से 1% क्या होती है, बेसोफिल होती है, और इओसिनोफिल होती है 2 से 3% होती है, और न्यूट्रोफिल 62 से 75% होती है, ध्यान देना। इनका केंद्रक देख लीजिएगा, न्यूट्रोफिल का केंद्रक बटा होता है इसमें, आगे आपको दिखाते हैं। इसका जो केंद्रक होता है मोनोसाइट का, ये लगभग 3% होती है मोनोसाइट। इसका जो केंद्रक होता है वो इस टाइप होता है, और इसके अंदर तो मोनोसाइट का जो केंद्रक होता है इस प्रकार होता है, और ये 3% होती हैं। आपकी पुस्तक में हो सकता है अलग हो, तो लगभग इतनी होती है, लगभग में ही ध्यान रखना। और लिम्फोसाइट का जो केंद्रक होता है इस टाइप होता है, मतलब ठोसनुमा इस टाइप। तो इस प्रकार ध्यान देना, हमने क्या बताया आपको कि श्वेत कणिकाओं में केंद्रक की आकृति, तो केंद्रक की आकृति भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब यह है केंद्रक की आकृति के अनुसार ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ये है मतलब, उसमें कैसा भी केंद्रक हो, चाहे कितने लोग हो। अब ध्यान देना कि केंद्रक की आकृति और उपस्थित कणिकाओं की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर ये भिन्न प्रकार की होती है, मतलब 5 प्रकार की होती हैं ये। 3 तो कैसी होती है, कणिका युक्त, और 2 कैसी होती है, कणिका विहीन होती है, ध्यान रखना। 3 कैसी होती है, कणिका युक्त होती है, जिन्हें बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और कणिका विहीन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहते हैं। आगे देखिएगा आप। अब देखो, अब यदि प्रॉब्लम हो जाए बेसोफिल, हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाए, ध्यान देना, तो एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है, ध्यान रखना। एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, एलर्जी के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों भाई बताओ, क्योंकि इनके द्वारा मास्ट कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, और मास्ट कोशिकाओं में 3 प्रकार के पदार्थ स्त्राव होते हैं। बताओ कौन कौन से 3 मास्ट कोशिकाओं द्वारा। सबसे पहले सीरोटोनिन, दूसरा कौन सा होता है, हिपेरिन, और तीसरा बताओ कौन सा होगा। आज पुस्तक में सीरोटोनिन और हिपेरिन दे रखा है, ध्यान देना। तो ये क्या होती हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है और एलर्जी कारक उत्पन्न करती हैं ये। अब आता है इओसिनोफिल, ध्यान देना, ये परजीवी संक्रमण से क्या करती हैं, परजीवी संक्रमण को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। तो ये परजीवी संक्रमण के लिए उत्तरदायी होती हैं, परजीवी संक्रमण, ध्यान देना। और ये क्या करती हैं, ये जो बाहर से जो भी रोगाणु होते हैं उनको सबसे पहले अटैक करती हैं ये। तो कहने का मतलब ये है सर्वप्रथम आक्रमण करती हैं, ये सर्वप्रथम आक्रमण करती हैं। इनके बारे में और बता दूंगा आपको मैं, ध्यान देना। और ये जो न्यूट्रोफिल होती है ये 75% या इतनी परसेंट पाया जाए सबसे अधिक, तो यही होते हैं सबसे हमारे शरीर के सैनिक जो होते हैं। अब ध्यान देना, अब प्रश्न आता है यदि शरीर में, इसके बारे में और बता दूंगा आपको मैं, ये बहुकेंद्र की होती है न्यूट्रोफिल, ध्यान देना। ये भी केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर अनेक प्रकार की होती हैं। अब देखो प्रश्न आता है, यदि शरीर में, यदि रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, रक्त कैंसर, ध्यान देना, ब्लड कैंसर हो जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग टोटल संख्या 10,000 के लगभग, मतलब 6,000 से 11,000 के बीच में इतनी मानी गई। लेकिन आपके 7 दे रखा है इसमें, है ना। टोटल डब्ल्यूसी कितनी होती है, 6 से 11,000, है ना। आपके तो आप इसमें 7 भी आ गए आपके, तो कोई दिक्कत नहीं। लगभग बताएंगे हम इनको,
भाग, ध्यान देना। अब देखो आप, इनके बारे में हो गया। अब देखिएगा अध्ययन आप एक एक का और देख लेते हैं आराम से। प्रकार हो गए इनका, तो सबकी ब्लड रिपोर्ट अलग अलग आती है भाई, सेम नहीं आती है, ये ध्यान रखना। अब देखो आप, यदि रक्त में इनकी संख्या बढ़ जाती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, तो ध्यान देना, यदि रक्त में WBC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है तो रक्त कैंसर हो जाता है। रक्त कैंसर हो जाता है, ध्यान रखना, अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो। रक्त कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, बोल रहा हूँ, कोई भी ज़िंदगी में ज़्यादातर, हालांकि देखिए, अब आते हैं आपके कौन सी आती है? तीसरे प्रकार की प्लेटलेट्स, सी। कौन सी आती है? प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स। तीसरे प्रकार की जो कणिकाएं होती हैं वो होती हैं आपके रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु, ध्यान देना, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ध्यान देना। ये क्या होती है? ध्यान देना आप, ये अनियमित आकृति की कणिकाएं होती हैं, केंद्र रहित कणिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? देखो, ये अनियमित आकृति की केंद्रक रहित कणिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? केंद्रक रहित कणिकाएं होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से लगभग 4 लाख तक। ये 1.5 से 4.5 लाख कितनी होती है ये संख्या में? लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। रक्त में कितनी संख्या में होती है ये? 1 से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। आगे देखो आप, इनका निर्माण भी कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आगे देखिएगा, विघटन कहाँ होता है इनका? पिलिया और, मतलब कहने का मतलब यह है, पिलिहा को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान, ध्यान देना। आगे आता है आपके प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण क्या हो जाता है? रुधिर का थक्का जम जाता है, ध्यान देना। और यदि क्या हो जाता है? यदि शरीर में अधिक रक्तता हो जाता है तो ये थक्का बना लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको ये प्लेटलेट्स पूरी होती है। अब आपके आएगा रक्त के कार्य, आप जानते हो इसके बारे में, अगले टॉपिक में आपको बताया जाएगा।